हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है। आईबी सिक्योरिटी असिस्टेंट 2025 एग्जामिनेशन का फॉर्म फिलअप अभी चल रहा है और बहुत सारे कैंडिडेट्स को एक मन में डाउट आ रही है कि इसका एग्ज़ाम कब हो सकता है। तो देखिए, इसका एग्ज़ाम का जो डेट जो प्रिडिक्ट करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। कोई प्रिडिक्ट नहीं कर पाएंगे, लेकिन एक जो आइडिया आप लगा सकते हैं, जैसे कि इसी में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर में ACIO 2 की वैकेंसी आई है। तो ACIO 2 की वैकेंसी का उनका एग्ज़ाम पहले वो लोग लेंगे, क्योंकि ACIO 2 आपका इनसे ऊपर वाला पोस्ट है, तो उनका एग्ज़ाम सबसे पहले होगा ACIO 2 का। फिर ACIO 2 के बाद में ही आपका सिक्योरिटी असिस्टेंट का एग्ज़ाम होगा। और एक बात मैं आपको यहाँ शेयर करूँगा कि सिक्योरिटी असिस्टेंट NMTS करके वहाँ है ना, तो MTS और सिक्योरिटी असिस्टेंट दोनों ही अलग अलग पोस्ट है, आपको याद रखना है। तो जब भी आप फॉर्म को फिलअप करेंगे तो सबसे पहला प्रेफरेंस आपका सिक्योरिटी असिस्टेंट होना चाहिए, उसके बाद में आपका MTS होना चाहिए। सपोज आपका सिक्योरिटी असिस्टेंट में नहीं हुआ तो आप MTS में आपका अलॉटमेंट हो जाएगा। तो ये अगर आप करके रखते हैं तो आपके लिए अच्छा है। एटलीस्ट आपको वहाँ जाने का तो मौका मिल गया, उस डिपार्टमेंट में आपको जॉब करने का तो मौका मिल जाएगा। उसके बाद में आप अगर MTS में चल जाते हैं तो आप डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम दे के SA2 SA1 ये सब में आप जा सकते हैं, तो आपके लिए एक रास्ता खुल जाता है। और ऐसे का जो एग्ज़ामिनेशन है मोस्ट प्रोबेबल आपका है कि सितंबर के एंड तक में ये हो जाना चाहिए, क्योंकि ये जो वर्क फोर्स उनकी शायद कमी है, इसलिए आप देख सकते हैं कि इतना ज़्यादा उन लोगों ने वैकेंसी निकाल दिया। तो जल्द से जल्द वो लोग रिक्रूटमेंट करने की कोशिश करेंगे। लास्ट मतलब प्रीवियस ईयर जब हमने दिया था उस समय में थोड़ा सा लेट हुआ था, डिले हुआ था, लेकिन इस बार अब जो पिछले 2 रिक्रूटमेंट में देख रहा हूँ बहुत ही ज़्यादा रफ्तार होता है। इसमें आपने एक ये भी सवाल करी थी कि क्या इसमें फ़िज़िकल टेस्ट होता है। देखिए, ये आपका कॉम्बैट जो पोस्ट है आर्मी और पुलिस की तरह वो नहीं है, तो ये एक ऑफिशियल है, फील्ड वर्क है, इसमें इंटेलिजेंस को गैदर करना है, ये सब चीज़ें। तो इसमें फ़िज़िकल का कोई टेस्ट नहीं है। जो नोटिफिकेशन में लिखा है टायर 1, टायर 2, टायर 3, बस इतना ही है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। लेकिन आपको फिज़िकली फिट एंड फाइन रहना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि आपका जिस फील्ड में आप काम कर रहे हो ना, उसमें ये माइंड और आँख कान ये सब चीज़ का बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। क्या सुन रहे हो, क्या देख रहे हो, क्या चीज़ को एनालाइज कर रहे हो, ये चीज़ का बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा और बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट होगा आप लोगों के काम में, इसलिए ये सब चीज़ रखिएगा। और तीसरा सवाल ये है कि आप लोगों का कि इसमें निकलती है कि नहीं। तो देखिए, इसमें वेटिंग लिस्ट बिल्कुल निकलती है। पिछले बार का नोटिफिकेशन में ये चीज़ नहीं दिया था, लेकिन इस बार का नोटिफिकेशन में अच्छा क्या है कि उन्होंने क्लियरली मेंशन कर दिया है कि आपका वेटिंग लिस्ट हम लोग निकालेंगे। और वेटिंग लिस्ट निकालने का सीन कैसा है ये भी आपको बताता हूँ। सपोज दैट कोई भी जोन में 10 वैकेंसी हैं, ठीक है, उसमें से 8 बच्चों ने ज्वाइन कर लिया, 2 ने ज्वाइन ही नहीं किया। तो अगर 2 ने ज्वाइन नहीं किया, उस 2 को फिलअप करने के लिए आप ही में से जिन बंदों ने इंटरव्यू दिया उन्हीं में से किसी 2 को उस जोन से, ठीक है, उस जोन से किसी 2 को वो लोग बुला लेंगे। इसका रिजल्ट का वेटिंग लिस्ट का कहीं आपको जिक्र नहीं मिलेगा, वो ऑटोमेटिकली वो लोग कॉल करते हैं, उनके पास सारा डॉक्यूमेंट रहता है, वो लोग आपको कॉल करेंगे। तो ये थोड़ा सा लक फैक्टर आ जाती है। जैसे कि हम लोगों का बैच में जब मेरा जैसे नहीं हुआ था तो मेरा 2 फ्रेंड्स का वेटिंग लिस्ट से हुआ था, तो ये कहीं ना कहीं ऊपर वाले का आशीर्वाद होता है, तब होता है। तो इसमें अगर नहीं होता है फाइनल में तो आपको निराश नहीं होना है, दूसरे एग्ज़ाम में लग जाना। अगर वेटिंग लिस्ट से आती है तो ठीक है। और एक सवाल आपने था कि ACIO 2 की फिलअप करूं या ऐसे की। देखिए, आप दोनों को फिलअप कर सकते हैं अगर आप एलिजिबल हैं, मतलब आप ग्रेजुएशन है, क्योंकि ACIO 2 में ग्रेजुएशन चाहिए, तो आप दोनों फॉर्म को फिलअप कर दो, क्योंकि ACIO 2 का एग्ज़ाम दोगे फिर ऐसे का दोगे एग्ज़ाम, दोनों में से कहीं आपका लग जाएगा तो बहुत अच्छा है। फिर एक बंदे ने ये पूछा था कि ACIO 2 और SA में कौन सा अच्छा है। ऑब्वियसली ACIO 2 अच्छा है, क्योंकि ACIO 2 आपका ऑफिसर लेवल का हो गया, वो डायरेक्ट IB हो गया, ठीक है। ACIO 2 जो आपका वो डायरेक्ट IB है, और SA जो है आपका याद रखिएगा SIB है। तो दोनों में थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है। वो जब आप काम करोगे तब आपको समझ में आ जाएगा। और भी मैंने IB रिलेटेड सारा वीडियो टायर 1 कैसे करना है, मेरा इंटरव्यू, अपना एक्सपीरियंस मैंने आपको शेयर कर दिया है। आप लोग प्लेलिस्ट में जाइएगा, IB सिक्योरिटी असिस्टेंट 2025 करके सर्च कीजिएगा, या तो मेरे इस होम चैनल में जाके देख लीजिएगा। सारा वीडियोस मैंने इन डिटेल एक्सप्लेन किया है, और वहाँ बहुत सारे बच्चों ने कमेंट्स भी किया है, मैंने सबको पकड़ के आंसर किया है। तो उसमें से आपका जो सवाल होगा एक बार आप लोग देख लीजिएगा। और हमारे तरफ से आप सभी कैंडिडेट्स को बेस्ट विशेस। मैं आपके लिए बस इतना कर सकता हूँ कि हफ्ते में 2 दिन जितना भी करंट अफेयर है, जो आपका GK और करंट अफेयर में जो काम आएगा, वो मैं एक लॉन्ग वीडियो 10 मिनट का वीडियो बना के मैं अपलोड कर दूंगा। आप लोग उसको बस एक बार देख लेना, ठीक है, क्योंकि वो आपके माइंड में रहेगा, लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, बस उसको एक बार आप लोग देख लेना।
बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। और जैसे जैसे आपका इस एग्ज़ाम का प्रोसेस आगे बढ़ेगा उस हिसाब से हम लोग वीडियोस अपलोड करते रहेंगे। और नेक्स्ट वीडियो मेरा आएगा कि टायर 2 आपको कैसे हैंडल करना है, ये चीज़ के बारे में वीडियो रहेगा। और जब आपका टायर 2 हो जाएगा तब इंटरव्यू के बारे में एकदम प्रॉपर रहेगा वीडियो, क्या चीज़ नहीं करना है वो सब चीज़ इस वीडियो में रहेगा। और आप सभी को मैं दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप सभी ने बहुत ही ज़्यादा प्यार दिया, मुझे बहुत ही ज़्यादा प्यार दिया। ये मैं कह भी नहीं सकता, मतलब मेरे पास वो शब्द भी नहीं है वो सब बोलने को, डिफ़ाइन करने को। लेकिन थैंक यू, आप सभी ने बहुत मुझे सपोर्ट किया। जय हिंद, जय भारत, अपना ख्याल रखिएगा और अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा।